कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो मेरा नाम बशीर है और मैं जो पहले तो मेरा जो क्या कहते हैं एक ख्वाब है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को एक अच्छी रियासत बनाए। तो इसीलिए जो है मैंने सियासत से कनेक्ट किया है ताकि जो है ना सियासत से कनेक्ट किए, इसलिए कनेक्ट किए नहीं, सब मिलके जो है ना वो एक अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे। देखें, एक बंदे से कुछ नहीं होता, सब मिलके जब तक चेंज क्यों असर है सब मिलके जब तक जो है ना वो इम्प्रोवाइज़ नहीं करेंगे ना, तो जब तक जो है ना वो चेंज नहीं आएगा। तो वो चेंज का पार्ट ही जैसे क्लीनिंग ड्राइव का ये है कि मैं जब यहाँ पे भी देखता हूँ तो क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ कि जो लोग हैं सड़कों पे बेचारे सोए हुए होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन जो हम कर सकते हैं बड़े लेवल का, तो मुझे नहीं पता कि क्यों जो इतने भिखारी और सब इतने फैले हुए गंदगी क्यों हो रही है, क्यों KMC DMC अपने काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बेचारे सो रहे होते हैं वहाँ पे, तो आप सोचें कि उनकी हेल्थ पे क्या गुजर रहा होगा। वैसे ही कराची जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड है। तो मैं जो उस दिन ही बात कर रहा था कि हमें इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना है, चाहे वो जो भी हो। हमें ये नहीं देखना कि क्या कहते हैं उसको अंग्रेज़ी आती नहीं आती, उसको बोलना, उसने अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने। हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है, इसी तरह जो है ना वो हम एक कम्युनिटी बना सकेंगे। तो ये उसी का एक पार्ट है। वैसे तो बहुत सारे काम करने हैं, तो उसी का एक पार्ट है कि मैंने एक ज़ाहिर है हमें इंडिया से सीखना भी चाहिए। तो मैंने इंडिया में देखा था जब मोदी आया था तो उसने एक स्वच्छ भारत निकाला जिसमें वो क्लीनिंग ड्राइव हो रही थी, जगह जगह पे जाके इन्होंने क्लीनिंग की थी। तो मैंने वहीं से वो चीज़ पकड़ी और मैंने कहा कि हमारे मुल्क कराची में भी जो ना, जो कि कराची और लाहौर जो है मोस्ट पॉल्यूटेड जो है वो शहर है, तो हमें क्लीनिंग ड्राइव जो है ना वो करनी चाहिए। तो बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब मेरा साथ दे इसमें, इंशाल्लाह जो है वो इसके नहीं, सीव्यू तो है, मैंने देखा वो सीव्यू तक ही महदूद है। हमें हर इलाके को पकड़ना है। नहीं, साफ रहे, हम अवेयरनेस फैलाएंगे मार्केटिंग के थ्रू वहाँ पे। नहीं, अगेन एंड अगेन। और वहाँ पे हम लोग जो उधर की लोकल बॉडीज़ हैं उनसे हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे शायद वो डस्टबिन रख दें या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं या कोई फ़ाइन लगाएं कि लोग जो है कचरा ना फेंकें। तो क्या करें अब इसमें, क्या करेंगे? गटर के ढक्कन भी ले जाते हैं लोग। तो खैर ये बस यही है बस। हे मेहदी बोल रहा हूँ ना। ओके बेटा, मैं बेटा क्यों बोल रहा हूँ, टीचर जोन में हूँ थोड़ा था। रात के 10 बजे इसने यहाँ से बैठ के क्लास ली है, सो गए, फिर अब उठ गए, मतलब वही रूटीन चल रही है। तो थोड़ा सा खामोश था, थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा था पूरा का पूरा माहौल। एंड कल मेरा ऐसा ही इवेंट है, कल मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे बुलाया है। सो मी या एक्चुअली बड़ा बिग स्टेप है। गया शॉपिंग करने गया, बच्चों के लिए दही वही लेकर आया। दही नहीं लाया, वो फ्रेश थी ना, 3 दिन पहले सामान लाया हूँ। मैंने नहीं खरीदी, पूरी कैबिनेट अंदर की भरी है। स्टूडेंट्स हम भी सर आपने हमारे लिए नहीं निकाला कुछ भी सर, इसमें तालियां होनी चाहिए। सो मी बीइंग हेयर, मेरे यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे कॉज हैं टू बी हेयर। तो थोड़ा सा बताता हूँ। इसने बोला कि हमने कुछ नहीं किया, हमने नाश्ते पे लोगों को बुलाना शुरू किया एंड दिखना शुरू हो गया। माय फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इज़, नाश्ता क्या होता है? सुबह की आगाज़। हमारे यहाँ वो सुबह कहीं खो गई है और वो जो सोच उजागर हो रही है ना, वो सुबह की आगाज़ हो रही है एंड दैट इज़ नॉट कॉमन राइट नाउ। तो लोगों को दिख रहा है, नॉट ऑल पीपल आर कनेक्टिंग राइट नाउ कि असद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मेरा यहाँ पे पहला रोल है, आई एम हेयर विद हिम फॉर ऑल इफ्स एंड बट्स। आई एम हेयर विद हिम फॉर हाउ एंड वाई, एंड आई एम हेयर विद हिम फॉर ऑल द लोज एंड हाई।
सो वो होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अ मूवमेंट देयर विल ऑलवेज बी रेजिस्टेंस. मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. सो जब करंट फ्लो होता है ना, जब चार्ज फ्लो होता है, देयर आर ऑलवेज एटम्स इन इट्स पाथ जो उसे ओपोज करते हैं. हालांकि वो उसी से निकला है, दैट इलेक्ट्रॉन केम आउट ऑफ द एटम, बट वो उसे ओपोज करते हैं. तो व्हाट ही वाज टेलिंग कि आगे कुछ ऐसे सीन होंगे, उठा लिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मुझे ऐसा लगता है रियलिटी चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा, बट फॉर दैट रीजन दोनों साथ चलेंगे. क्योंकि हम जब बहुत सारे होंगे ना, आप 10 मंजिला बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो ना, एक बंदा अकेले जा रहा है, यू डोंट गिव अ शिट, जाए. बट वो बंदा एक जगह खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द 7-8 बंदे खड़े हो जाते हैं, आपकी नज़र खुद वहाँ पे जाएगी क्या हो रहा है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अब सिर्फ लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाकर देखें कि एक्चुअली बात क्या है. तो इस सिनेरियो में 10 लोग वो भी आएंगे जो वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे. जो 8 से 11 का मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा है, इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस. जो होगा सीरियस वो आएगा. अगर हम कंफर्टेबल टाइम जोन में ये काम करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे पास वो लोग जो टारगेटेड नहीं है वो भी आएंगे. सो एक तो ये कॉज है. आई एम या बट वी पीपल आर गिविंग एवरीबॉडी द बेनिफिट ऑफ डाउट. मतलब हर किसी आप क्योंकि वो नहीं भी आना चाह रहा है, नेगेटिविटी भी ला रहा है, we still be good with that person. But That's the game, na? my point is Positive vibe, na? See? माई पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं थोड़ा सा आई मीन क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव वे में बात कर रहा हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी गिव समथिंग टू समवन ना, somehow मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. तो आई डोंट वांट दैट. थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा, लेकिन वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव ना. रेजिस्टेंस आ रही है, अपनी शील्ड तो सामने सामने रखें ना यूँ, ठीक है. जहाँ कोई मसला हो शील्ड नीचे करके चमाट तो मार सकें. तो दैट इज़ वन कॉज फॉर द मोरल सपोर्ट. एंड सिमिलरली व्हाट आई बिलीव, असद, मेरी, उमर, सुमैर, हम सब की स्टोरी एक ही है. धक्के खाकर, जलील होकर टीचर बने. बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर एक और शख्सियत है जो मेरे अंदर है, और वो है आई वांटेड टू बी अ शेफ़. हमेशा से बहुत शौक़ था खाना पकाने का, और अभी भी बहुत शौक़ है खाना पकाने का. सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे दोस्त जिनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव, ये वो कम्युनिटी है जिसके लिए कभी मैं कुकिंग करता हूँ. सुबह 7 से रात 11 तक पढ़ाने के बाद अगर किसी के लिए मैं कुछ पका रहा हूँ, दैट शुड बी. All of a sudden, we are sitting in our friend's company and एक बंदा उठ के चला गया ना, बोला कहाँ गए किचन में नूडल्स बना. क्यों भाई? बस बना रहे. तो इतनी ख़तरनाक रूटीन के बाद अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना, किसी के लिए कर रहा हूँ, तो दोज पीपल आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो जब ये लोगों ने आई मीन देखा, सपोर्ट किया, इसने मुझे बताया. इनफैक्ट स्टार्टिंग अ कुकिंग सोसाइटी एंड जिनको सुनो कि जिसको तुम बताओ ना अपने फ्रेंड को basically with the help of Ariba and Ashad, with the help of the Kothari Education, we are going to have one of the event cooking with Dawoodi, and that is just one of the communities like आपकी magazine की community हो गई, आपकी cleaning drive की community हो गई. That is just like a community in which people who are passionate about cooking will sit together. जब एक जैसे माइंड एक साथ बैठते हैं ना, कुछ अलग होता है. You are the average of 7 people you are surrounded with. उर्दू में बोलूँ आसान से तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है. तो ये वाला सीन है. And investors are ready, and if we have a group of passionate chefs willing to do something, and if we add them to the resources, let's reshape restaurant or maybe food industry. Think big. सर आपके किचन में मास्टर शेफ है. मास्टर शेफ करेंगे. ये मास्टर शेफ हमारे साथ रहना है. तो बस ये 2 कॉज थे. तीसरा, अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ. वन ऑफ देम इज़ मेहदी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आता हूँ तो ये यहाँ पे होता है, विच आई डोंट वांट.
दूसरा असद इटसेल्फ, आलम भाई, नवीद भाई, अभी ये असद की वो है, आई मीन स्ट्रीम। इसी तरह मेरी स्ट्रीम है, उमर की स्ट्रीम है, सुमैर की स्ट्रीम है, हम सब की स्ट्रीम है। एंड व्हाट वी वांट, टारगेटेड ऑडियंस चारों तरफ से आएगी। लाइक इफ अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कुछ और लोग भी हैं जो आना चाहते हैं, वो इसी तरह आएंगे कि हम सारे मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो आई एम हेयर फॉर द कॉज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सारे जानते हैं मेरे बारे में, तो शायद मैं सवालों के जवाब अच्छे देता हूं, तो मैं वो कर लेता हूं। इंट्रोडक्शन तो दो पहले। आई एम फारिस, गाड़ियों का शौकीन, पढ़ाई से भागने वाला। और सवाल पूछिए, सवाल। मुझे, मैंने आज तक नहीं करा है सर गुस्सा। चलो we will talk about it. मुझसे का सवाल आ गया। फेमिनिज्म। What do you think about feminism? What do you think about शिट। what do you think about Canada's wrongly blaming any girl for feminism? मतलब हर किसी को देख के तुम ऐसे क्यों, तुम्हें लगता है कि ये लड़की भी फेमिनिस्ट होगी, ये भी फेमिनिस्ट, मतलब कैटेगराइज क्यों कर रहे हो? Define feminism. तो फेमिनिस्ट का मैं सवाल समझ में नहीं आता कभी भी। दे आर नेवर क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो देखो तुम Well, that नहीं, is the आई माई सेल्फ एम अ फेमिनिस्ट। how are you feminist? और फेमिनिस्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि इक्वल राइट्स, राइट? नहीं, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, कॉमा लगा के राइट क्वेश्चन मार्क। सर हम कहाँ पहुँच गए हम? How do you feel about it? दो तीन चलिए। व्हाट डू आई फील अबाउट? This Sir, going, what can happen? इट्स अमेजिंग। और मतलब मुझे जो है वो प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी सही, जबकि हम लोगों ने जो अमली काम होता है, जो कि हम स्टेज पे आके करते हैं, वो अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट करा भी नहीं है, लेकिन चेंज आ रहा है। चैलेंजिंग क्वेश्चन मारना इसको। कंसिडरिंग दैट वी हैव नॉट स्टार्टेड दिस होल थिंग येट, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अभी सही बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे हैं और काम हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, कहाँ तक जाएगा ये? पूछो मैंने, वैलिड पूछना भी। तो मैं कौन सा फालतू पूछ रही हूँ? You like talking about stuff, right? तो अगर मैं तुमसे पूछूं when we talk about raising voices किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं उसके? मतलब अगर वैलिड टॉपिक है तो अपना आवाज़ ऊंचा करें। कौन सा टॉपिक? ये टॉपिक? हाँ, जैसे we are all working on a cause, right? अपने अपने तरीके से। So if you want you to talk about it, तो तुम्हें क्या लगता है किस तरह तुम्हारी रीच जाएगी, किस तरह तुम बात कर सकते हो, किस तरह अपनी आवाज़ उठा सकते हो? आवाज़ बहुत ऊंची है मेरी। अल्फाजों में वजन भी होना चाहिए ना? क्रॉस टॉक नहीं, आंसर अल्फाजों में वजन होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए आवाज़ तो ऊंची रखो। सर। और यहाँ पे जो मुझसे पहले भी मिले हुए हैं, ईशा भी जानती होगी मुझे, और मुझे रेफरेंसेस के साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि रेफरेंसेस जो है ना आपके उसको आर्ग्यूमेंट को या डिबेट को या Considering you for something इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, आप मुझे कंसिडर कर लें आप। पॉडकास्ट के लिए बहुत कम आएगा। तो पॉडकास्ट करोगे अजीम के साथ? किस हवाले से? उसकी मर्जी, वो कुछ भी सवाल पूछे। But then you might have to cut back on the cross questioning because you actually have to answer the question. ठीक है। नहीं मतलब वो तो उसका हिस्सा होता है ना कि एक पॉडकास्ट का कि क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। Conversation नहीं होती है ना? भाई मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, point है। Thank you. तो accept Sir, कर मेरा एक लो। क्वेश्चन है। Faris, you accept the point which is right. भाई तुम इस कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? यार जो बोलेंगे यार, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। पैसा हमारे पास बहुत है, हमें पता है, जान भी बहुत है, जान की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रीब्यूशन बताओ क्या तुम? हाँ, what ideas can you bring in? Sir, related to your cards. स्काई इज द लिमिट। नहीं तुमने बताई Metaphoric की बात है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जो हैं वो पिछली मीटिंग में भी बात की थी। अच्छा, जैसे कि मुझे अब जैसे मुसब ने ये बात छेड़ी है, तो मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, और कार कम्युनिटी पाकिस्तान में जो है जवान बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। वो अलग बात है कि हमारे इकनॉमिक हालात की वजह से जो है ये काम करना बड़ा मुश्किल है, गाड़ियाँ बनाना और शौक़ पूरे करना, लेकिन ये चीज़ बढ़ रही है विथ टाइम। तो कल को अगर हमें कोई ड्राइव करनी है, कोई चैरिटी वाला फंक्शन जो करना है, तो आई कैन कॉल माई कार कम्युनिटी
इसको अशद और अरीबा के थ्रू हम लोग मार्केट भी हम लोग कर सकते हैं और इसको गुड कॉज के लिए बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है विदाउट No carpool service because there's no carpool service there. कारपूल. Like Careem and Uber and there's no carpool. कारपूल मतलब साथ बैठना, राइट? Share करा. हाँ, Whether it should ये be- था तो सही मेरे ख्याल से. 3-4 लोग नहीं है. ये नहीं है I don't know. There would be a lot to it. यार. एक तो हमारा माशरा ऐसा है ना Yeah. कि वी कैन नॉट Reframe it according to चले मुझे यहाँ के लड़के लड़कियों पे भरोसा है लेकिन मुझे बाहर आपके घर के बाहर के लड़के लड़कियों पे भरोसा नहीं है. Okay, so we could भरोसा start. आएगा ना. You talk तो- about feminism. We could start like an all women carpool service, something like that. Sure, after 10 years maybe. Or maybe never. सही है, कोशिश कर सकते हैं. Why? यार आई नो पीपल सर हाउ दे आर. जैसे सर ने रेजिस्टेंस की बात करी ना, You इतनी wouldn't know until you do it. चले वो करके देख लेते हैं मतलब. बड़ा सोचेगा ना, ये तो practical है. प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. बड़ा तो होना चाहिए ना मैं कि प्रैक्टिकलिटी भी प्रूव करूंगा तुम्हारी बात. तो व्हाट्स योर नेम? Javeria. I said it on purpose. I like that. जवेरिया. Yeah. ये किया जा सकता है लेकिन एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस ना. Javeria. Say that way. रिया. Say that way. जवेरिया. सही है. Yeah, no, it's not Javeria. It's Javeria. मिस एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस. ये मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं बाइकिया करीम उबर जो भी हैं इन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा लेकिन शायद उन्होंने ये सोच के ये चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं करी कि यार ये चलेगा कैसे कंसिडरिंग द माइंडसेट ऑफ. यार ऐसा हो कि कार पुलिंग सर्विस में ना एक गार्ड बैठा हुआ जी. ये जैसे अभी बारिश ने बोला करीम उबर है क्यों नहीं उन्होंने सोचा आज तक ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे. ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते. इनकी क्या नाम है यूनिट इकोनॉमी है ना उसी में प्रॉफिट. इनकी हर यूनिट पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. फूड डिलीवरी सिस्टम आज ये कल परसों मैं कोई एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये है कि ना सिर्फ 2 फूड डिलीवरी सिस्टम हैं जो आज तक प्रॉफिटेबल हो पाए. उबर आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया. ठीक है. वो सिर्फ इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ना वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी फिर देर भी लाइक वो उनको पैसे ऑफ अभी सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं वो. तो अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मुनीब ख़ान है. मैं 19 साल का हूँ. तो थोड़ी सी बैक स्टोरी दूंगा अपनी. अब 16 साल का था. अम्मा अब्बा से पैसे देना पसंद नहीं था मुझे. तो भाई अब बाल बड़े हो रहे थे मेरे. मुझे पैसे कमाने थे और बाल कटवाने थे. अब ये नहीं कि अम्मा वो देख के यार बाल कटवाओ जंगली लग रहे हो क्या सीन है यार ये. अब उनको कैसे बताऊँ कि यार उनसे ही पैसे देना अच्छा नहीं लग रहा. अब तो ऐसा हुआ कि अब पढ़ने में थोड़ा सा मुनासिब हूँ. बहुत अच्छा नहीं कहूँगा अपने आप को लेकिन मुनासिब की कैटेगरी में आ जाता हूँ. अच्छे बच्चे चीजें की है तुमने पता है मुझे. अच्छे बच्चों में आता हूँ. नहीं यार मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा है. I know, है ना. बस खुल के अपने अपने बारे में अचीवमेंट. बट ये है कि मतलब अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए या उसकी बात की जाए तो मैं अच्छे बच्चों में कंसिडर किया जाता हूँ. तो टीचर्स गुड बुक्स में हमेशा रहता हूँ मैं. तो ये वाली बात है. तो ऐसे ही कोचिंग में पढ़ रहा था तो एक दिन एक टीचर ने पूछा तुम्हारे पेपर ख़त्म होने तुम फ्री होगे. तो इंग्लिश का मिनी सीरीज़ चल रही थी उस टाइम पे. तो मैंने कहा बिल्कुल फ्री हूँगा मैं. तो अब बल्कि मिनी सीरीज़ से भी पहले की बात है ये. तो मैंने कहा मैं फ्री हूँगा मैं पढ़ा दूँगा बच्चों को. तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने खुद का स्कूल खोला था जिसमें हम अंडर प्रिविलेज तो नहीं कह सकते लेकिन कहेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने कभी पढ़ा हुआ ही नहीं था क्योंकि वो फास्ट थे और उनकी कोई बेस नहीं थी और उनको मुझे पढ़ाना था. तो मैंने कहा यार पैसा आ रहा है बहुत मज़े का सीन है ये. तो अब फास्ट फॉरवर्ड मैंने पढ़ाया 1 साल 1.5 साल पढ़ाया. फिर उसी के साथ मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली. मैं एक अकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन गया. वही इंस्टीट्यूट जो था वो शाम में कोचिंग बनता था तो मैं वहाँ पे अकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन गया. अब द सीन वॉज के वहाँ भी पढ़ा फिर AT भी बन गया सब हो गया सब. और ना ऐसा हुआ कि अब बस इंटरेक्ट कर रहा हूँ. अब मैं मुनीब भाई बन चुका हूँ. तो मुनीब भाई हर बच्चे के साथ हैं. हर बच्चे के मसले को भी डील कर रहे हैं और उनके ख़ुद के भाई भी बने हुए हैं कि भाई मुनीब भाई मसला हो गया पहुँच जाएँ. तो यही हो रहा था. तो अब देखते मैं कॉलेज में आ गया. तो लेकिन चीज़ें साथ साथ चलती रहीं. द थिंग वाज के अब द मेन पर्पस कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ वो थोड़ा सा बैक स्टोरी को लिंक कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में. कि ये था कि मुझे बच्चों में थोड़ी सी कमियाँ दिखनी शुरू हुई.
कि वो कमियां क्या हैं कि जैसे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हुआ हुआ है। आज अगर मैं एक स्पेसिफिक स्कूल की बात तो नहीं अभी करना चाहूँगा, लेकिन मैं बाद में आप लोग को नाम ज़रूर बताऊँगा। वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ना मेरे रिलेटिव्स हैं और दोस्तें हैं, तो विच वॉज लाइक के सोशल एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू था कि भाई अब सामने रहकर कपकपा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा बात क्या करें, है दिमाग में कुछ होगा लेकिन मुंह पे बोल नहीं पा रहे, ये है। फिर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, अब घर में एक बदमज़गी फैलना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब ये है कि हाँ पेरेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं मतलब भाई अल्लाह रहम करे बहुत मामला क्रिएट कर देते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स भी, जो बच्चे होते हैं खुद, वो भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं इवेंचुअली कि हमने ये नहीं करना, हमारी मर्ज़ी, जेन जी है हम लोग तो कुछ भी चलेगा हमारे लिए। तो ये वाली बात है, Which is not nice. विच इज़ नॉट both ways. ऑब्वियसली कि मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स तो नहीं ठीक तो आप भी ठीक नहीं हो एक तरीके से, मतलब हम सब एक पॉइंट पे गलत हैं सब जगह। तो अब अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, नाम अब्बा नाम दोनों, यही बात है, बिल्कुल सही बात है, अल्फाज सही इस्तेमाल किया आपने। अब ये कि फिर ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, सही है, हाँ, साथ में सबको मौका देना मैं चाहता हूँ, जल्दी जल्दी सबको, है ना? अब साथ में मैं मतलब जल्दी लिंक करूँगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस मैं ही बच्चा हूँ, सही है। अब मैं सब देख रहा हूँ कि यार पैसे भी कमाने हैं, साथ में सबको खुश भी रखना है और ये भी करना है। तो मैंने सोचा कि किसी कंसल्टेंसी पूछते हैं भाई कि बाहर जाने का क्या प्लान है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला अपनी प्रोफाइल बनाओ। अब प्रोफाइल में था वो इसके सोशल वर्क करो। अब सोशल वर्क करते हैं तो मैंने लम्स का प्रोग्राम हुआ, जुस्तजू प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ है, कुछ 1 महीने पहले की बात है। जुस्तजू प्रोग्राम हुआ, उसमें हमें एक अंडर प्रिविलेज कोरंगी के अंदर बहुत कई अंदर जाके एक स्कूल था, वहाँ जाके हमने पढ़ाया और उनका एक करिकुलम था वो हमने जाके पढ़ाया। तो मैंने फिर ये स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ कि मुझे भाई बाहर जाना है, लेकिन अब मैंने वहाँ जाके बात नोटिस करी कि यार अगर हम यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख रहे थे, क्योंकि और हम पढ़ा रहे थे 1 से 6 को, हम कुछ सीख रहे थे, बच्चे कुछ सीख रहे थे हमसे और हम भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीख रहे थे, क्योंकि एक अंडर प्रिविलेज स्कूल था तो बच्चे बिलो एवरेज थे, तो उनके पास ना रिसोर्सेज थी, पेंसिल भी हमसे मांग रहे होते थे, तो बहुत ही ख़राब हालात थे वहाँ के। तो लेकिन ये हुआ कि अब मैंने कहा कि क्यों ना हम कि मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। अगर अंडर प्रिविलेज पे हम लोग चलो थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, अगर हाँ वाई नॉट फॉर देम, उसके लिए भी कर सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि व्हाट अबाउट अस, जो हम लोग हैं, मतलब एक तो प्रिविलेज, हम आई डोंट काउंट अस अंडर प्रिविलेज, वी आर ओवर प्रिविलेज, हम तो मैं यही कहूँगा कि ये बात है कि हम अपने आप को काउंट करें। तो उसके अंदर मैंने एक सोचा कि यार हम लोग किसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली इस बात पे सोचा कि हम लोग स्कूल्स में जाके ये कर सकते हैं कि भाई सेल्फ लव के ऊपर बात कर सकते हैं कि बंदा खुद को प्यार करता ही नहीं करता है। यहाँ पे सब को है कि यार मेरे में तो ये मसला है, मेरे में ये मसला है, मेरे ये मसला है। सेल्फ लव नाम भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो हूँ वो मैं सेल्फ ऑब्सेस, मुझे अपने आप से बहुत मोहब्बत है। तो अभी एक बात चल रही थी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की, तो मेरी एक थिंकिंग कहती है कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों में और पर्सनल जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं, दुख होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस डाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको पर्सनली नहीं लेना चाहिए, मतलब एक मैं अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे ये तकलीफ़ें जो होती हैं बिज़नेस स्टडीज़ में, जैसे हमने पढ़ा था, कोट कर देते हैं कि जैसे एक इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। अगर मेरा बिज़नेस टूटा है, मैंने अलीन से 20,000 रुपये ले लिए, तो बहुत शॉर्ट टर्म है ये, सही है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और ये बहुत छोटा वे ही जाएगी। लेकिन अगर मैं अपनी शेयर बेचती हूँ तो मतलब वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती रहेगी, गिव ऑफ करती रहेगी। तो जो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको बर्दाश्त करना चाहिए, उन पे रोना धोना नहीं चाहिए, उन पे ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए, ये सोच के कि मतलब जितना ज़्यादा आप तकलीफ़ों से गुजरोगे उतना आपकी लाइफ में ऐड ऑन होगी वैल्यू, सही है। तो उनको खुशी खुशी बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए,
तो वो हम अपनी तकलीफ़ों को बहुत पर्सनली ले रहे होते हैं, इसलिए हम लोग उस पर गुस्सा करते हैं कि यार मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई और होती, अगर कोई और नहीं होती तो कोई और होती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लाइफ में तो मतलब शुक्र करना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम फिर भी छोटी है, शायद किसी की इससे भी बड़ी है। तो जस्ट मेक पीस विद योर प्रॉब्लम्स एंड स्टॉप वरीइंग अबाउट इट सो मच, स्टॉप थिंकिंग इनटू इट सो मच कि मतलब अब क्या होगा। नहीं, प्रॉब्लम में डले हैं तो निकलेंगे भी, और कुछ बेहतर होके ही निकलेंगे। पर्सनली लेना बंद करें सारी चीज़ों को। इसको हम अवॉइड ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम उस परेशानी में हैं तो हम उसको फील ही ना करें। मतलब आप नहीं, फील नहीं करें, ऐसा नहीं करें। अवॉइड इट कि नहीं यार मसला नहीं है ये कोई, बट मसला इफ है तो एक्नॉलेज के ओके दिस इज मसला, एक्नॉलेज करें, बट मेक पीस विद इट। क्राई ऑन इट फर्स्ट, cry on it first, maybe that's the way. cry on it, I don't know, actually I wouldn't recommend crying। solution सोचें फौरन से पहले, पॉजिटिव माइंड पैनिक करने से पहले। बट आप उसको अवॉइड नहीं कर। इफ नहीं, स्टार्ट अगर मैं गिर जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि चोट नहीं लगी ना, लगी तो है, ये तो बिल्कुल नहीं कहना है, टेक केयर ऑफ इट। बट नॉर्मलाइज करना है। जैसे ईशा इज सेइंग कि पीस वो करना है, तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज कि एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट करो हो गया, कि हो गया, मतलब ये हो गया, अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते। अगर आप deal with it, जस्ट गोना गो डीप इनटू इट, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहेंगे, उससे थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे। जब एक्सेप्टेंस आती है ना फिर पीस खुद ही आ जाता है। सही है। तो इस पे शायरी से ख़त्म करते हैं। मुझे यही शेर अभी याद आ रहा है, मैं और तुम बेहद हम ख्याल हैं, करबे दिल और तश्कीले खुमार हैं। मैं और तुम बेहद बेमिसाल हैं, बंजारा दिल और मकीन एहसास हैं। मैं और तुम एक अदबी किताब के दो अशार हैं, हम वज़न और बाज़र्फ़ बेज़रार हैं। मैं और तुम फ़कत हम नफस हैं, लग रहा है लाइन बोल रही हूँ क्या अच्छा। मैं और तुम फ़कत हम नफस हैं, साहिब अक्ल फ़िक्र और अमूमन सरापा शनास हैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मुसब्बत शम्स है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको छोड़ते हैं। और इंशाल्लाह जो हम लॉ क्लब बनाएंगे तो उसको हम लीड करेंगे, उसके एडमिन होंगे मैं और मारिया। लीड नॉट एडमिन, लीड एडमिन कौन होगा? वो फिर हम हाशिम ने कहा कि हर कम्युनिटी की कोई स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर वो दूसरा माइक भी देना। हाँ, तो वो कह रहा था कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनाएंगे और उसमें हम बाकायदा, मुझे नहीं पता इसका हाउ कैन इट वर्क, लेकिन नहीं करते हैं। रूम में जाके हाय आई एम मारिया, हम दोनों एज सर सेड लॉ क्लब लीड करेंगे एंड ही हैज स्टार्टेड हिज LLB, आई विल बी स्टार्टिंग इट इन अ वीक इंशाल्लाह, सो विल कनेक्ट। अभी हमने ऐसा किया नहीं है कुछ, आई वॉज बिजी विद लाइफ लेटली, सर नोज, गॉट बैक फ्रॉम अ ट्रिप ऑन मंडे, यस आई गॉट बैक फ्रॉम उम्रा ट्रिप फ्रॉम ऑन मंडे, तो अब इंशाल्लाह विल कनेक्ट। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी इन माई A-levels, आई हैड लॉ इन माई A-levels एंड आई वॉज द हेड ऑफ सीडेड लॉ सोसाइटी। सो जो एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब एडमिशन्स का टाइम आया, बहुत बच्चे मेरे पास आए कि यार तुमने अपने पेरेंट्स को लॉ के लिए कैसे मनाया। लड़कियों को अमूमन इजाज़त नहीं मिलती, अक्सर लड़कों को भी नहीं मिलती है, बट इट्स मोस्टली फॉर गर्ल्स। उन्होंने यही बात हम मुझसे आगे कही कि भाई तुम्हें इजाज़त कैसे मिल गई लॉयर बनने की, हम मना रहे हैं, बस मना ही रहे हैं कब से। एडमिशन्स जब हो गए तभी मैंने काफ़ी बच्चों को मैसेज किया कि भाई हो गया तुम लोग का अटेंडिंग में, दे वर लाइक नहीं मिली इजाज़त। तो आई वुड लाइक टू से कि कुछ करना चाहूँगी मैं, ताकि एटलीस्ट पेरेंट्स को अवेयरनेस मिले कि इट्स डेंजरस। हम मानते हैं लॉयर्स, बीइंग अ लॉयर इज़न्ट सेफ इन दिस कंट्री स्पेशली, बट उसकी वजह से हम पीछे तो नहीं रुक सकते ना, वी हैव टू डू समथिंग। एटलीस्ट चलो क्रिमिनल नहीं बनो तो कॉर्पोरेट तो बनने दें आप अपनी बेटी को, क्रिमिनल ना बनने दें आप, कॉर्पोरेट तो बनने दें। जब मुझे भी इजाज़त मिली थी, आई डोंट नो इफ़ आई शेयर इट लास्ट टाइम और नॉट, बट जब मुझसे
आई वॉज इन ग्रेड 8, तो मुझे बाबा ने पूछा कि व्हाट आर यू टेकिंग, साइंस और कॉमर्स? मैंने कहा कॉमर्स चाहिए मुझे, आई एम नॉट अ साइंस पर्सन। उन्होंने कहा आगे? मैंने कहा लॉयर बनना। थिंक दैट माई फादर सेड वॉज लॉयर बनना है? मैंने कहा यस। जाओ बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। दिस इज़ वॉट माई फादर सेड। अच्छा, ममा मना कर चुकी थी। ममा वाज लाइक नहीं, तुम्हें क्रिमिनल लॉयर बनना है, खुद तो मरोगी, हमें भी मारोगी, फिर तुम्हारी शादी होगी, वो लोग भी सब मरेंगे एक साथ, हम सभी मरेंगे। तो मैंने कहा मम्मा तो मना कर चुके हैं। कहते हैं नहीं जाओ बनो। फिर मैं लाइक ठीक है जाओ बनो, क्रिमिनल नहीं बनना बस। फिर बिज़नेस मेरा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू सर असद। तो मैंने कहा जब बिज़नेस भी अच्छा है, लॉयर भी बनना है। अभी भी जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मेरा जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर मम्मा वाज लाइक तुम पागल हो, तुम लॉयर बन रही हो, जस्ट डू समथिंग इन बिज़नेस। आई गॉट एन A* इन बिज़नेस, थैंक यू सर। तो मुझे कहती हैं तुम जाओ बनो, तुम बिज़नेस क्यों कर रही हो? लाइक बस मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है लॉ। बिज़नेस में अगर मैं अच्छी हूँ दैट डजंट मीन कि मैं बिज़नेस जाऊँगी, बट उस पर आई डिसाइडेड टू बिकम अ बिज़नेस लॉयर। फिर जब मैंने अपने मूड्स करे तो मैंने कहा यार सिविल डिफेंस इज़ अ गुड ऑप्शन टू, सो एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। एंड बस एक चीज़ जो मैंने अभी अब सोची है कुछ करने के लिए एज अ कम्युनिटी, तो वो है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को अवेयरनेस देना कि ठीक है डिफ़िकल्ट फील्ड है, डेंजरस फील्ड है, बट दैट डजंट मीन स्टॉप, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री टुमारो। अगर हम जैसे लॉयर्स आएंगे जो रिश्वत नहीं लेते, जो झूठ नहीं बोलते, वो आर नॉट लायर्स बट लॉयर्स, तो देयर विल बी अ चेंज इन द कंट्री। ओके, एक मुझे बात बहुत ज़रूरी बोलनी है। आई वॉन्ट टू एम्पावर यू एक तरह से कि आपने जब डिसीजन ले लिया लॉयर बनने का, सही है, और आपने अभी आप डेनिंग से पढ़ रही हो, राइट? यू विल स्टार्ट विद डेनिंग, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग आगे जाके मतलब बाहर जाना चाहते हैं और बाहर से पढ़ना चाहते हैं, बट आई नो समवन जो ये चाहता था बट उसने अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दी, और जो चीज़ पे 80-90 लाख रुपए लग रहे थे, आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्कॉलरशिप फोरम जहाँ पे आप अप्लाई करना, एंड यूके से क्या बोलते हैं LLB की डिग्री, यूके से LLB की डिग्री उसको 80 लाख की जगह 8 लाख की पड़ रही है, और वो उस यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 100 में आती है। अगर आपके नाम के आगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लग जाए, सो पाकिस्तान में ही रह के ऑनलाइन पढ़ के यू कैन बी सो, मतलब आपकी इतनी वैल्यू ऐड हो सकती है कि आप वहाँ से ग्रेजुएट हो, एंड देन लोग आपको वाई नहीं, डेनिंग भी यही करवा रहा है असद, डेनिंग इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सुनो असद, तुमने इस यूनी से पढ़ा तो तुम अच्छे हो, नहीं, आई नो असद मैं पैसे देखो, यू रीच डेनिंग्स, एक मेरी बात पहले सुनो, जस्ट लिसन टू मी, डेनिल भी वही करवा रहा है, यूनी की तरफ से करा रहा है। असद मेरा एक पॉइंट खाली सुन लो, जस्ट 5 मिनट्स मेरी बात सुन लो। एक बंदा जो बाहर से उस यूनिवर्सिटी, एक मेरे बीच में नहीं बोलना प्लीज, एक बंदा बाहर से उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, एंड पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है उस वजह से। तो जब यहाँ पे भी वही चीज़ कम पैसों में स्टूडेंट को आप दिखा दो कि आपकी भी यही वर्थ हो सकती है विथ लेस वैल्यू, एंड पीपल, देखो आगे जाके कनेक्ट तो बिजनेसेस से करना है ना, तो आपको लोग कम पैसे खर्च करने में, पाकिस्तान के रहने में आपको लोग उसी वैल्यू पे देखेंगे, एंड लोग गलत देखते हैं, उनका माइंडसेट बदलने में बहुत टाइम लगेगा। आपको तो बेहतर ही अपने उसको एम्पावर करके वो लाओ, और फिर ये इंस्पायर करे उनको कि आप सबको ऐसे देखो। यू नीड टू क्रिएट दिस चेंज। तो मैंने उसके एक्शन से देखा है जो बच्चे ने कर दिया है। हाँ, ओके, यू हैव राइट। मैंने खुद इंटरनेशनल पढ़ा और तुम जाके लोकल पढ़ो। नहीं, ये दूसरों को इंटरनेशनल का रास्ता दिखा रही है कि कम पैसे में पीपल कैन वैल्यू यू इंटरनेशनल लेवल पे। I believe if she's a passionate lawyer, they will always want to create a local university. They will always want to support local things if they are passionate enough. मेरी जान देखो, मैं लोकल, डेनिंग भी तो लोकल नहीं है। नहीं, longer run.
सर एक बात बताएं, पाकिस्तानी लॉ ऑनर्स भी है सॉरी सर मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानी लॉ डिग्री में 2 साल बीए क्यों करवा रहे हो? 2 साल बीए करवा के 3 साल एलएलबी करवा, बैचलर ऑफ आर्ट्स है वो, उसका कोई अच्छा वो पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, मतलब लाइक उसको 80-90 लाख का जो एलएलबी है वो यहाँ पे 8 लाख पे कर दी, और जिधर वो जॉब कर रही है उसकी वैल्यू उधर इतनी ऊपर हो गई है बिकॉज ऑफ दैट डिग्री। मतलब लोग तो यही वैल्यू करते, तो अगर हमारा बच्चा कम पैसों में वही चीज अचीव कर सकता है तो उनको गाइड अगर उधर करे तो अच्छी बात है ना। What do you feel about this? वन ऑल हो गया कल रात की तरह। हाँ सर ये माइक अपने पास ही रखें। मुझे नहीं बोला भाई, बहुत तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मुसब अतर शम्स है और इंशाल्लाह जो लॉ सोसाइटी बनेगी, तालियां तो बजा दो यार मुझसे प्लेटफॉर्म सही है सारे लॉयर्स। बाकी जो लॉ सोसाइटी बनेगी उसका मैं इंशाल्लाह लीड करूँगा, इंशाल्लाह मैं और मारिया लीड करेंगे। और ये है कि लॉ क्लब का मैंने आपको बताया था, सर्टिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ आइडियाज़ हैं और आइडियाज़ मैं कुछ बताना भी चाहूँगा कि जो सोसाइटी हम बनाएंगे उसके साथ हम बड़े जो एडवोकेट्स हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर एडवोकेट्स अभी जो मतलब ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको लाइसेंस मिलेगा फ्रेश, तो उनकी हम लोग मतलब टॉक्स रख सकते हैं कि किस तरीके से उनको लाइसेंस मिला, कितनी हर्डल्स है बीच में, उससे हमें वो मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा कि भाई हमें क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एज अ लॉ स्टूडेंट। और जो बाहर पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं, जिनको बाहर नहीं पता, बार एट यू के मतलब बार एट लॉ जो बैरिस्टर बनते हैं, जो लोग जो यहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं, उसके कोर्स I'll tell you the platform। अच्छा एक और चीज लॉयर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, लॉयर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, उनको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। गाइज द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका गुड पार्ट ये था कि शी गॉट अ बॉस जिसने उसको उसकी जिंदगी अजाब कर दी थी, बट उसको ड्राफ्टिंग में इतना प्रो कर दिया। अगर जिस लॉयर ने ड्राफ्टिंग सीख ली ना, वो सबसे कामयाब लॉयर है। तो ड्राफ्टिंग इज द फर्स्ट थिंग, ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च। ये चीज पे अगर आपने काम नहीं करा, यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल लॉयर। बहुत सारे लॉयर्स है बट उनको ड्राफ्टिंग एंड वो नहीं आती, सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग। और मतलब आज मैंने मीट दैट पर्सन ना, शी टेल्स मी कि माना बॉस जैसी भी थी, जितना भी डांटी थी, बट उसने जो मुझे चीज दे दी है ना ड्राफ्टिंग वाली, नो वन कैन टीच मी दैट थिंग। और आज शी इज वर्किंग इन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इतनी यंग हो गई, लाइक शी इज 21-22 ओनली, सही है, बट उसका ड्राफ्टिंग स्किल ऐसा है ना, क्योंकि शी मेट अ बॉस जिसने उसकी जिंदगी अजाब करके उसको ड्राफ्टिंग सिखा दी। तो लॉयर्स के लिए ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और बाकी कम्युनिटी को वापस देने की बात है तो इंशाल्लाह विद एक्सपीरियंस एक कम्युनिटी हमारी बनेगी। और प्रोबोनो केसेस की मैंने आपसे बात की थी कि प्रोबोनो केसेस पर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे जब सीनियर हमारे साथ मिल जाएंगे, जो महंगे वकील होते हैं और जो गरीब आवाम होती है जिनको वो नहीं मिल पा रही होती रिप्रेजेंटेशन जो वो डिज़र्व करते हैं। केस में जान होती है लेकिन कोई सामने साईं वडेरा बैठा हुआ होता है, नहीं कर पाता, तो उसको मुंह देने में आसानी होगी। जॉनी LLB वही वाली बात है, जॉनी LLB वो पढ़े लिखे होंगे लेकिन इंशाल्लाह। हाँ बेफिक्र हो, हम सपोर्ट करेंगे आपको बिल्कुल। ये और बाकी अब मैंने एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहूँगा इस कम्युनिटी के बाद। वो शायद मैंने आपको बताया भी था जब हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, तो इस सोसाइटी ने किस तरीके से मतलब चेंज किया है हमारी थिंकिंग। उस दिन हम तारिक रोड गए थे फारिस की गाड़ी की सीट कवर चेंज करवाने, तो एक बच्चा था वहाँ पे, एक बच्चा था बैठा हुआ ना, वो अपने सेठ होते हैं, एक सेठ साहब होते हैं बैठे हुए, वो अपनी सीट कवर्स को मेंड कर रहे थे और बना रहे थे इसकी सीट कवर्स को। तो पीछे वो बच्चा बैठा है, उसने मावा होता है, मावा उसने उठाया इसे मुंह में डाला। अच्छा मैंने देख लिया ना, मुझे देखते ना फ़ौरन से रख दिया। तो खैर पहले अगर मैं देखता ये बात इस सोसाइटी से पहले अगर ये चीज़ मैं देखता तो मुझे इतना फील नहीं होता। मतलब सही मावा ही तो खाया, सिगरेट नहीं तो पिए, खैर है कोई मसला थोड़ी है, हम भी बचपन में सिगरेट पीते थे, कोई मसला थोड़ी था, खैर टेंशन नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये बात चीज़ ये फील हुई कि हाउ कैन वी डू एन इम्पैक्ट। मतलब मैं गया, मैं गाड़ी में जब हम लोग सीटर्स की फिट करवा रहे थे, मैं बैठा हुआ था गाड़ी में उस बंदे के साथ ना, तो उससे बात हुई मेरी, मैंने बोला वो बच्चा कौन है और क्या करता है। तो उसने बताया, उसका बैकग्राउंड बताया कि उस बच्चे के बाप ने 2 शादियाँ की हुई है, 10। मतलब कहने का मकसद ये कि इस सोसाइटी की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है, अब ये चीज़ हम सोचते हैं तो वो सोच जो है वो बहुत बिग चेंज ला सकता है। तो जो है ना सोच एकदम अच्छी क्रिएट होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीद आलम। मेरा ताल्लुक़ ज़िला शंगला से है। सर से मुलाकात गांव में हुई, फिर सर से यहाँ आए, यहाँ पे घर पर हूँ सर से।
गांव में सर जब आए वहाँ का माहौल देखा तो सर को ऐसे महसूस हुआ कि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े हैं ये क्या हो रहा है क्या नहीं। सर ने टीचर की नज़र से वहाँ के बच्चों को देखा, फिर सर ने वहाँ हमारे रिश्तेदारों से हमारे पापा से बात की कि बच्चों के माहौल कैसा है। सर ने सबसे पहले बच्चों को ये जो चुप लगी हुई है इस पे बात शुरू की। तो सबसे पहले मेरे पापा से सर ने बात की कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ के लोग मुझे नहीं रोकेगा उस आपके लिए मसला नहीं होगा तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो सर ने सबसे पहले बच्चों को अकटना शुरू किया। जब सर से बच्चे मिलकर सब बच्चे सर से कनेक्ट हो गए, फिर आजा खुल के, इतना कोई टेंशन नहीं है। फिर जब बच्चे कनेक्ट हो गए, जो सर ने बच्चों को गलियों में वहाँ ग्राउंड में घुमा के सर के साथ सारे बच्चे थे। फिर जब सर ने मेरे को बोला कि एक क्लास होगा आपके दोस्तों के साथ, तो फिर एक क्लास हुआ जिसमें हमारे कुछ दोस्त थे। सर ने उसको किनारे दरिया के किनारे पे बिठाया, उसको एक क्लास दिया। दरिया के किनारे हम भी कल को दरिया के किनारे जाके बैठते हैं यार, वहाँ पे जाके क्लास। फिर क्लास के बाद सर ने जब ये सारा माहौल देखा और फिर बात बड़ों तक पहुंची, तो फिर सर ने वो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, सर ने अपने जो चुप लगी हुई है इस पे बात करना चाहता था। फिर एक उजरा है हमारे गांव वालों के, सब इकट्ठे वहाँ बैठते हैं मिलजुल कर, वहाँ जो मसला भी आता है वहाँ हल करते हैं। फिर सर ने तुम्हें ये बताओ, हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सही है, करवा दें। सही है सही है। क्या हो गया? चल एक्शन। अच्छा खैर, तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब महफिल में सारे साहिब इल्म लोग बैठे हुए हैं तो आपको कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। और अभी मैंने ये रियलाइज़ किया कि तकरीबन नहीं सच में, बिकॉज़ तकरीबन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे मुझसे कोई छोटा तो नहीं है, आई गेस सभी मैं सबसे छोटी होंगी यहाँ पे, लेकिन स्टिल सबके पास एक्सपीरियंस बहुत है। खैर, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ अपना। मेरा नाम अलीन है और 2021 में सर असद के बैच में मैं आई थी और मैंने इनसे 2 साल पढ़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़र्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्रीमर्स है क्या। ये सब सुनने के बाद एक छोटा सा आइडिया मुझे पॉप हुआ था अबाउट कॉन्वर्जेशंस लाइक पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बचपन से मैं इस तरह की इंसान रही हूँ कि आई हैव ऑलवेज़ इनिशिएटेड कॉन्वर्जेशंस, और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों के जो आंसर्स देते हैं, बिकॉज़ हम बड़े होने के साथ साथ ये चीज़ भूल जाते हैं कि सवाल पूछना और उस सवाल का जवाब देना फ़र्ज़ है हमारा, और ये अच्छी चीज़ होती है बिकॉज़ जब तक आप सिखाओगे नहीं तो बच्चा सीखेगा नहीं। और बड़े होने के साथ साथ बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स को दबा दिया जाता है हमारी फैमिलीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर। और जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लड़के रहे हैं, ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम डिस्कस ही नहीं करते। एंड आई हैव बिन समबडी जिसने हमेशा अप्रिशिएट किया है इवन बॉयज़ को, जब वो आके कोई बात ऐसी करते हैं या कोई टॉपिक निकलता है, बिकॉज जब तक हम आंसर्स नहीं देंगे टॉपिक्स खुलेंगे नहीं, बात करोगे नहीं तो बात होगी कैसे। जैसे सर उमर ने भी कहा था, तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। तो हम सब की स्टोरीज़ होती हैं, हम सब बड़े होते हैं, कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं, ठीक है। किसी को डिप्रेशन होता है, कोई रेसिज्म किसी के साथ होता है, कास्ट, स्ट्रीट, कलर, बचपन से ही हम ये सब देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अब तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम डिस्कस नहीं करो, तुम बोलोगे नहीं, या हम नहीं बोलते। वी आर लाइक अच्छा अब हम बड़े हो गए, अब स्ट्रॉन्ग हो गए, मैं खुद भी ऐसी हूँ, ठीक है। ग्रेजुअली हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो या आपके पास कोई जब तक आपने एजुकेशन हासिल कर ली हो तो आपको राइट हो कि आप आके आवाज़ उठाओ और आप आके बोलो। K-Talks 2 अभी हुई थी, तो उसमें जैन जो था, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ फेलियर, ही इज़ लाइक मेरे यूज़ आते हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक सिंपल सी एक छोटी सी बात कही थी कि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए लेकिन पढ़ाना बच्चों को चाहिए। और उसके बाद फ़ारिज़ ने उसको अग्री किया था कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। एंड आई वाज अ वेरी थर्ड पर्सन जिसको ये लगा था कि हाँ ठीक है मुझे भी यही लगता है, ऐसे ही होना चाहिए। एंड आई बिलीव कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई टीचर ही आके ये बात करेगा या अपना एक ओपिनियन देगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर हम एक कॉन्वर्जेशन बैठ के करें जिसमें बस एक सोफे पे बैठ के ये बात ही तो करनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है, एंड उसको हम एक लाइट नोट पे करें, दैट वुड क्रिएट अ चेंज।
एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि हम ये कम्युनिटी जो बना रहे हैं, आई बिलीव कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जब तक अब कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने बताया था, मैंने अपने घर पे जाके डिस्कस किया अबाउट ड्रीमर्स, तो मेरे फैमिली में कुछ लोग थे जो बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, दे वर लाइक ओके हमें भी इसका पार्ट बनना है, ठीक है। एंड जब तक मुझे लगता है कि नंबर्स बढ़ेंगे नहीं तो आवाज़ उठेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैंने खुद भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है या फिर वो खुद खामोश हो जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि असर नहीं हो रहा है लोगों के ऊपर। तो आई बिलीव कि जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता, इट्स लॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन काम करने से काम होगा। और अगर हम इंडिविजुअली, और एक और चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि होप स्टार्ट होती है फ्रॉम विद इन, ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इतना बढ़ा दो कि फिर लोगों को उस पर यकीन आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगी अगर एक बंदा उठ के बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही उसको पागल बोलूँगी कि चलो यार तो पागल हो क्या तुम, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं देखूँगी कि सब बोल रहे हैं, तो हमारी आधी तो पॉपुलेशन ऐसी होती है जो नंबर्स को देख के उनके मुँह में मिल जाती है, एंड दैट वुड क्रिएट अ चेंज। तो ज़्यादा ही बोल गया। इंक्लूडिंग दैट मेरा बस आइडिया ये है कि मुझे एक पॉडकास्ट स्टार्ट करना था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक व्लॉगिंग, पॉडकास्ट वगैरह, एंड जब इन्होंने डिस्कस किया तो आई फेल्ट कि एक छोटा सा इशू है कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, लड़कियां और लड़के, अब एक पॉइंट आता है उसके बाद हमारी जो बैठक लगना बंद हो जाती है, स्कूल्स ख़त्म हो जाते हैं, अब गर्ल्स नहीं बैठती जाके रोज़ ढाबों पे जहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही होती हैं, हर कोई नया बंदा मिल रहा होता है, ठीक है, एंड उसमें एक छोटा सा बैरियर क्रिएट होता है कि हम लोग जब रोज़ नए बंदे से नहीं मिलेंगे ना, कोई नए एक्सपीरियंसेस हमारे पास, ये एक एक्सपीरियंस है हमारा, अब मैं 10 लोगों से मिल रही हूँ और हर बंदे की बात सुन रही हूँ, और शायद मेरी भी यहाँ पे लोग बात सुन रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि लड़कों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और लड़कियों को नहीं मिलती, एंड दैट्स वेयर वी कैन फाइंड डिफरेंसेस कि भाई यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहे हैं और इसको हम ख़त्म इस तरह कर सकते हैं। दिस इज अ स्पेस वेयर वी ऑल आर कंफर्टेबल, यहाँ पे ये भी कंफर्टेबल है और वहाँ पे वो सब भी कंफर्टेबल है। जब वहाँ बैठ के बात करना स्टार्ट करेंगे तो लोगों को ये समझ आना शुरू होगा, अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन टॉक एंड वी कैन डिस्कस अपने ट्रॉमाज, अपने वो सारी चीज़ें जो हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखी हैं। दैट्स इट। जवेद इंट्रोड्यूस ना। श्योर। मेरा नाम जवेरिया है एंड आई एम इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई डू सेल्स एज वेल। I've been doing that since I was 15 and yeah, I work with people, I work with a marketing agency in the US and then I also work with people, I help them with recruitment and I do a lot of stuff that I won't get into. I'm very new here so I don't know much, I'm just learning and I'm just seeing what we can do, but potentially I think sales is something, it's the art of effective communication and I think किसी को अगर आप समझ सकें और उसकी प्रॉब्लम उससे अच्छे तरीके से उसको वर्ड कर सकें और समझा सकें, they already believe that you have a solution if you tell them something, that if you tell them what they're feeling in better words or you understand what they're saying in better words, You feel what they feel. you feel the feeling and then you understand and you, yeah, exactly. So I think sales and effective communication is something that's very important. I think you said that there's like social anxiety in a lot of people and there's no confidence in the youth that we have growing up, and we see all of us around. I'm sure that nobody feels the most confident sitting here and talking about their life, and I think communication is so important and that is one thing that we can work around, we can build it and we can bring this in. I mean ये community already revolve करती है उसके around, communication ही कर रहे हैं, बैठ के बात ही कर रहे हैं। effective communication, इंसान को समझना और उसके पीछे जो psychology है उसको समझना, is something that we could introduce and something we could do. वैसे तो सर सर्दी भी लग रही है, नींद भी आ रही है, खैर है। मेरा नाम हसनैन है, मैं हाईब्रो से हूँ, यहाँ पर और कोई हाईब्रो से है नहीं, सही है। मैं एक बस ख्वाब देखे हैं यार मैंने, सही है, जो ड्रीमर सर ने नाम रखा है, सही है, आई एम अ ड्रीमर, सही है। मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, बहुत बड़े, सही है, इतने कि आज मैं जब 19 साल का हूँ मैं किसी को बोलता हूँ यार मुझे दुनिया का नया एलॉन मस्क बनना है, सही है, हाँ डेफिनेटली, सही है। तो मुझे जेन्युइन लोगों ने बोला कि यार तुम्हारी बहुत बचकाना सोच है, लाइक सोचते हो, सही है, इफ़ यू लाइक थिंक दैट इट्स ओके, आई विल मेक श्योर कि आई एम दैट, सही है। मैं बहुत बोलता हूँ, मैं बहुत बोलता था वैसे, सही है, मैं इतना बोलता था कि मैं बस मुझे आप चुप नहीं करा सकते, हाँ
मैं आप मुझे बोलोगे, मैं उन लोगों से बातें कर देता था जो कुछ भी नहीं बोलते थे। मैंने आई एम हसनैन, सही है। मैं हमेशा एक बात बोलता था कि यार मैं हसनैन हूँ यार, तुम मेरे को नहीं पहुँच सकते, सही है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। हाँ, जीनियस यार आई डोंट से मैं सुपर जीनियस हूँ, लोग कहते हैं यार, लोग कहते हैं, ठीक है। और मजे की बात पता है, मैं खुद मानता हूँ मैं जीनियस हूँ, बट मैं ये बोलूँगा नहीं यार, लोग कहते हैं। लाइक आई हैड दैट ऑलवेज, सही है, कि मैं बोलता था कि यार लोग कहते हैं मेरे खून में बिजनेस दौड़ता है, सही है, मेरे खून में है ये कारोबार और चीज़ें, सही है। मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू कोट देम, बिकॉज ना उसके अंदर एक वजन है, सही है, कि यार मैं नहीं, लोग कहते हैं। अगर कुछ बोलता है ना तो सही है। और दूसरा, मैं बहुत बोलता था, सही है, अब थोड़ा हाँ थोड़ा मसला होता है, खैर है, सही है। लेकिन मैं हमेशा ना कोई भी प्रॉब्लम होती थी, आई यूज्ड टू से खैर हो गई, सही है। जैसे सर का है ना सही है, वैसे था मेरा खैर हो गई। मैं इतना खैर हो गई बोलता था कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था ना, सही है, तो उन्होंने हाँ उन्होंने मुझे प्रॉपर नियॉन करके एक साइन दिया, उस पर लिखा हुआ है खैर हो गई। तो मेरे रूम में इतना बड़ा सा लिखा हुआ है खैर हो गई। तो जस्ट लाइक है ना, समटाइम्स आई एम लाइक वर्किंग एंड आई एम लाइक यार ये क्या हो रहा है, तो वो बार बार मैं उसको देखता हूँ, यार खैर हो गई, सही है। तो हाँ, मैं वो इंसान हूँ, मुझे जब जो मर्जी में अच्छा लगा मैंने वो किया। मैं ओ लेवल्स में था, पहले मैंने को प्योर कॉमर्स दिया, फिर मेरा मूड हुआ मैंने प्योर इंजीनियरिंग लिया, सही है। ओ लेवल्स के पेपर से 2 महीने या 3-4 महीने पहले मुझे मूड हुआ मैंने मेडिकल लेना है, फिर मैंने बायोलॉजी लिया। फिर मेरा ए लेवल्स में आया, मैंने बोला मुझे प्योर साइंस करना है, सही है। फिर आधा साल गुजरा, फिर मैंने प्योर कॉमर्स में चला गया मैं, लाइक बिजनेस इको अकाउंट्स, बिजनेस इको अकाउंट्स। फिर मेरा था ना यार नहीं, अकाउंट्स में मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैंने उसमें मैथ्स लिया, सही, लाइक बहुत रिसेंटली। और मैं एक बात मानता हूँ कि जब जो मर्जी आया करो, सही है। अगर गलत भी होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं है, खैर हो गई, लेकिन कम से कम ये तो अफसोस नहीं होगा यार काश ये कर लेता, क्योंकि ना either you live your dreams or you live your regrets. हाँ, that's the game. बस क्योंकि ना अगर कुछ गलत हो जाता है ना तो उसका रिग्रेट नहीं रहता, लेकिन अगर कुछ नहीं किया होता ना तो उसका रिग्रेट जिंदगी भर रहता है। तो उस चीज को मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। मैंने बोला यार जब जो मर्जी मन किया ना उसने तू वो कर। तेरे को लोग बोलेंगे तू पागल है, तू पागल है, तेरे को इसने मना किया, तू बोल तू है। हाँ कि अगर भाई लोग कहते पागल है, बोले यार पागल ही सही, अपने को क्या मसला है यार, कोई बोलेगा ना, बोलेगा हाँ यार तू पागल है, हाँ हूँ यार, हाँ मतलब मैं खुद बोलता हूँ हाँ यार मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं सोया हूँ रात के 2 बजे सही, और आज सुबह 8 बजे मैं आया हूँ, तो मैं पागल ही तो हूँ। मैं अभी बैठा हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और अभी इसके बाद जाके मुझे ना ऑफिस जाना है, सही है। और हाँ अभी उसकी स्टोरी हाँ तो हम पागल है ना, हम पागल है, सही है। हाँ खैर हो गई। तो मैं अभी फिलहाल है ना, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना और मुझे करना पड़ रहा है, कोई मसला नहीं, सही है। तो उसका हाँ बहुत सारा मतलब इतनी सारी चीज़ें, सही है, तो मेरे को करना पड़ा, दिल में इतनी सारी चीजें लिए बहुत खैर हो गई यार, हाँ खैर हो गई, डेफिनेटली खैर हो गई, सही है। मैं ना अभी फिलहाल करना पड़ा, तो मैंने बोला यार कोई मसला नहीं, ये करते हैं, लेकिन अपना तो कुछ करते रहना चाहिए ना। मैंने बोला क्या जाएगा ज़्यादा, अपन के पास टाइम कितना है। फिर मैं बैठता हूँ, तो मैं ना रात में बैठता हूँ, रात से लेके फजर तक। मैंने बोला यार ये करते हैं, वैसी अपनी थोड़ा नमाजें थोड़ी डगमगा गई हैं, ये करते फजर भी पक्की हो जाएगी। क्या यार तुम जीनियस आदमी हो यार, तुम क्या कर रहे हो इस टाइम। तो हाँ 1 मिनट सर ख़त्म हो गया बस। हाँ तो मैं ना बस मैं ऐसे ही हूँ। मैंने लिखा था सही है कि जो कहते हैं कि तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, क्या तो उस खुदा की खुदाई को नहीं मानता। सबसे पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू बोलना था मुझे के टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में जब आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो थैंक यू आज बोला है मैंने, उस दिन का रुका हुआ। और सीन ये है कि
अभी हम शांगला पे डिस्कस कर रहे थे बिफोर 2 days कि वहाँ करना क्या है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है और एक पहाड़ है उस पे हमें पानी पहुँचाना है दरिया से लेके। तो यस 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 वहीं आ रहा हूँ। यस मैं वहीं आ रहा था कि सर मुइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं आए हुए होते लेकिन सर मुइज़ आए हुए होते हैं यहाँ पे हमसे पहले। बस इसी पे डिस्कशन कर रहे थे और वहाँ पे क्या हमें रुकावटें आएंगी जब हम वो काम करेंगे, तो इस पे डिस्कशन कर रहे थे। कोठारी क्लब से अगर कोई चीज़ इवेंट बनाना चाहता है, जैसे वो लॉ, जैसे मुसब और मारिया की एग्जांपल लो, यस लॉ क्लब बनाना है अगर, तो हाउ शुड वी स्टार्ट? जैसे एक एग्जांपल है ना, कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है, फर्स्ट तो एक्शन लेना चाह रहा है, क्या यस तो पहले बैठ के मीटिंग करेंगे, वो आपको बासित भाई से करनी पड़ेगी क्योंकि यस प्रोसेस बताओ। हाँ प्रोसेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर को अभी ज्वाइन किया है 2 महीने पहले, जब हमारी कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई है उसके बाद से सर के साथ ही हूँ। जो मीटिंग्स होती हैं वो पहले आपको मुझसे करनी पड़ेंगी, सर को सारी डिटेल देने हैं, उसके बाद फिर सर से डिस्कस होगा सारा कुछ ना, फिर एक कम्युनिटी अच्छी बन जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी। आप लोगों को क्या चीज़ ऐसा है जो मतलब आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए? मोटिवेट करता है सरहद के साथ रहने के लिए, बेसिकली सरहद के साथ रहने के लिए, साथ रहने के लिए वहीं आ रहा हूँ। वो ये कि इनके पास टाइम नहीं है आजकल, सुबह चले जाते हैं और हम आते हैं तो होते नहीं है। तो अभी तो खैर हम खुद ही आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन पहले जब कॉलेज स्टार्ट नहीं थे, ऑफ चल रहा था, जब भी हम यहाँ आते थे तो शायद बैठते थे और बस अम्माद ये करना है यार, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। अच्छा अब बता रहे हैं ना ये, और हम जब इनकी बात सुन रहे हैं और कहीं और देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये फिल्म चल रही है, सर बता रहे हैं और यहाँ चल रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है हमें कि यार हाँ ये ऐसे हो जाएगा, हाँ सर कह रहे हैं ये ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा